हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन है। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे ये इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस करा था। अब इसमें हम जो डिस्कस करेंगे कि अगर किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या उसका कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो हम इन बातों पर गौर करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और आपको इसके जुड़े जो इफेक्ट्स हैं, जो हम अपने अप्लायंसेस में यूज़ किए जाते हैं, मैग्नेट वगैरह, तो हमारा मैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमारा एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन करता है। तो चलते हैं आगे, समझते हैं इसके बेसिक थ्योरी क्या कहती है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड। हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड साइंटिस्ट का नाम, एक फिजिक्स साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस, HANS, हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड, ऑरस्टेड बोल सकते हैं। वाज द फर्स्ट पर्सन, वाज द फर्स्ट पर्सन मतलब ये पहले व्यक्ति थे। वाज द फर्स्ट पर्सन, पहले व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन who noticed the deflection of compass needle, जिन्होंने नोटिस किया था, who noticed the deflection of compass needle, compass needle के डिफ्लेक्शन को इन्होंने ऑब्जर्व किया था पहली बार। उन वैज्ञानिक का नाम था हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड। कंपास निडल, एवरी टाइम द करंट, कहता है एवरी टाइम द करंट, every time the current was passed through the wire, was passed through the wire, passed through the wire. So when an electric current passes, when an इलेक्ट्रिक करंट पासिस, जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए वायर, जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू ए वायर, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। वो कैसा बिहेव करता है? इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। वो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का पास होना किसी वायर में और उसका जो बिहेवियर है एक मैग्नेट की तरह दिखाना, शो करना,
ये सिद्ध करता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो दिस इज द मैग्नेटिक, तो उसी का नाम दिया गया, दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी को नाम दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। In fact, an electric current can be used to make magnets. यहाँ तक कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट ही मैग्नेट, सिर्फ मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है, हम इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग करके हम मैग्नेट भी बनाया जा सकता है। और यहाँ तक कि बनाया जाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में हमें बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार किए जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है किसी आयरन कोर में, किसी आयरन मैग्नेट आयरन में, और उसको हम उससे एक मैग्नेट तैयार किया जाता है। तो कहता है कि इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट, इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट can be used to make magnets, to make magnets, to make magnets, to make magnets। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज किसके लिए किया जाता है, मैग्नेट्स बनाने के लिए किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसके यूज एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे हम। तो यूज इसका एक बहुत बड़ा यूज है, एप्लीकेशन है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम ये कह सकते हैं कि वो स्वयं में ही अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अधिकतर जो एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में जिक्र करेंगे, जो इससे रिलेटेबल है। उसे जानने के लिए हमको ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करना ही था, क्योंकि ये उससे इंटर रिलेट करता है। तो उसमें एक बहुत ही, जिसका भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट का कॉम्बिनेशन। जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट दोनों के बीच में जब कॉम्बिनेशन होता है, तो हम उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेट का मतलब जस्ट लाइक अ मैग्नेट अट्रैक्टिंग फोर्स हम कह सकते हैं। कहता है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट is a coil of insulated wire, is a coil of insulated wire। ये क्या होता है? एक इंसुलेटेड वायर होता है जो पूरी तरह से क्या होता है, इंसुलेट होता है, वो किसी भी करंट के कंडक्ट में नहीं आता है, उसे हम कहते हैं इंसुलेटेड वायर। उंड अराउंड ए पीस ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंस। उंड अराउंड मतलब उसको क्या किया जाता है, बांधा जाता है, कह सकते हैं उसको लपेटा जाता है। उंड अराउंड ए पीस ऑफ ए मैग्नेट,
किसी मैग्नेट के पीस ऑफ ए मैग्नेट, पीस ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेटिक सबस्टेंस, जिससे हम कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस है उसको क्या करते हैं, हम एक कॉइल लेते हैं और उसको किसी इंसुलेटेड वायर, एक इंसुलेटेड वायर लेकर हम एक मैग्नेटिक सबस्टेंस को उसमें इंडेंट करते हैं, सच इज ए सॉफ्ट आयरन, हम उसे कह सकते हैं सच इज ए सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, हम उसमें क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक सॉफ्ट आयरन को कंसिडर कर सकते हैं। विच एक्ट एज ए मैग्नेट, जो कैसा एक्ट करता है, विच एक्ट एज ए acts as a magnet, acts as a magnet only, magnet only as long as, यहां तक कि as long as the current is flowing in the wire, the current is flowing, the current is flowing in the wire, तो क्या होता है कि वो जो करंट है वायर में भी फ्लो करने लगता है, मतलब जो हमारा कॉइल होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हमारा जो आयरन कोर होता है वो किसमें एक इंसुलेटेड वायर, उसमें इंसुलेटेड वायर को वोल्डेड किया जाता है। इसको फिर से एक बार आपको वेरीफाई करते हुए समझाते हैं। कहता है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कॉइल होता है, इज इंसुलेटेड वायर वुंड अराउंड ए पीस ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंस, जो एक मैग्नेटिक सबस्टेंस हम दे सकते हैं, एक सॉफ्ट आयरन मान सकते हैं उस मैग्नेटिक सबस्टेंस को, एक्ट एज ए मैग्नेट, जो कैसा बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग इन दिस वायर। फिर क्या होता है कि बहुत लंबे समय के बाद उस वायर में, जो हमारा इंसुलेटेड वायर है उसमें भी करंट पास होने लगता है, तो ये हमारा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। द मैग्नेटिक मटेरियल अराउंड विच, आगे मेंशन करते हैं, द मैग्नेटिक मटेरियल, द मैग्नेटिक मटेरियल, द मैग्नेटिक मटेरियल अराउंड with the coil, around with the coil is wound, is wound, is called the core, is called the core, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से क्या है हमारा कोर होगा। The core increases the magnetic effect of solenoid, अब हमारा जो आयरन कोर लिए थे सॉफ्ट आयरन को हम आयरन कोर भी कंसीडर कर सकते हैं। द कोर इंक्रीजेस द मैग्नेटिक इफेक्ट, धीरे धीरे क्या होता है, एज लॉन्ग एज मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा उसमें इंक्रीज करने लगता है। द कोर increases the magnetic effect, increases the magnetic effect of the solenoid, solenoid several times, as we saw in the previous activity आपको अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो हमारा क्या, द मैग्नेटिक मटेरियल अराउंड विद द कॉइल इज कॉल्ड द कोर, तो हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है अराउंड विद द कॉइल वो हमारा इज कॉल्ड द कोर, उसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, या तो आयरन कोर कहते हैं। द कोर इंक्रीजेस द मैग्नेटिक इफेक्ट, तो वो जो आयरन कोर है उसके होने के कारण
उसमें जो वुंडेड वायर होता है, वो वुंडेड वायर में जब करंट फ्लो होता है तो ये अधिक मात्रा में मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करता है। और अगर हम जितना अधिक उस कॉइल को वुंडेड करेंगे, उस वुंडेड कॉइल को हम सोलेनॉइड का नाम देते हैं। हमारा अगर आयरन कोर लिए हैं, अगर इस आयरन कोर में बहुत अधिक मात्रा में अगर हम कॉइल को वुंडेड कर रहे हैं, अगर हम वुंडेड कर रहे हैं तो उतनी मात्रा में हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ये जनरेट करेगा। तो हमारा ये जो वुंडेड वायर है उसको हम सोलेनॉइड का नाम देते हैं। ओके, तो ये हम इसको सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड के बारे में भी एक अलग से आपको लेक्चर बताया जाएगा कि सोलेनॉइड क्या होता है। फिलहाल के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में इतना जानकारी दी जा रहा है। आगे अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के एप्लीकेशन यूज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं और इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर कहाँ किया जाता है। तो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट चलते हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, uses of इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज किए जाते हैं, सच एज इलेक्ट्रिक बेल्स। पहला जो इसका यूज होता है, पहला हमारा इसका जो होता है इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज होता है। विद्युत घंटी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक बेल्स क्या होता है। फिर है इलेक्ट्रिक, हम इलेक्ट्रिक आयरन भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट पे वर्क करता है। दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। तीसरा हमारा इलेक्ट्रिक मोटर में भी हमारा लगा होता है। इलेक्ट्रिक मोटर में भी प्रयोग जो होता है हमारा वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। विच फाइंड द वाइड एप्लीकेशन इन फैन्स। फैन में भी होता है। इलेक्ट्रिक आयरन फैन, इलेक्ट्रिक फैन में हमारा यूज होता है। उसमें जो कॉइल लगे होते हैं उसमें भी आयरन कोर लगे होते हैं, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। फिर है इसका वाइड एप्लीकेशन वॉशिंग मशीन में। चौथा इसका प्रयोग किया जाता है वॉशिंग मशीन में, इसका प्रयोग किया जाता है वॉशिंग मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन में भी कॉइल लगा होता है। ये लगे होने के कारण क्या होता है कि उसमें अगर हम कपड़ा डालते हैं तो वो क्या होता है, रोटेट होता है और पूरी तरह से उसको कपड़े को साफ करता है। वो मशीन घूमने के कारण, और वो मशीन घूमता है इसके वजह से क्योंकि उसके अंदर जो आयरन कोर होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है अधिक मात्रा में, क्योंकि उस कॉइल के कारण जो हमारा उस पर वुंडेड होता है। फिर है 5 नंबर रेफ्रिजरेटर में भी प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर्स में भी प्रयोग किया जाता है पीटीसी। और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ये 5 एप्लीकेशन आपको बता चुके हैं कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन सब चीज़ों में हमारे इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, नेक्स्ट हमारा है एक कहता है वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज। इसका जो बहुत ही जो इंडस्ट्रियल यूज है उसके बारे में आपको बताते हैं। इसका जो इंडस्ट्रियल यूज है
इंडस्ट्रियल यूज जो हमारा होगा, इसके बारे में आपको कहता है वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा होना चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमारा यूज होता है वो होता है फैक्ट्रीज एंड क्रेन्स। पहला फैक्ट्रीज में, फैक्टरीज में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, दूसरा होता है क्रेन्स, क्रेन्स में होता है, पहला ये और दूसरा हमारा ये। इसमें यूज किस कॉमन क्या होता है, इसमें इन दोनों में यूज जो इसका किया जाता है वो किया जाता है लिफ्टिंग हैवी आयरन पीसेस। लिफ्टिंग मतलब कि अगर कोई भारी भरकम अगर कोई लोहे का सामान है तो लिफ्टिंग हेवी आयरन पीसेस, मतलब कि बड़े बड़े जो रॉड होते हैं, आयरन के पीसेस होते हैं, उसको उठाने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम MIR मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग MRI मशीन में भी किया जाता है। तो MRI मशीन और हमारा जो एक्सरे मशीन कह सकते हैं, CT स्कैन जो होता है उसमें भी प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये हमारा आयरन पीसेस को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट पर चर्चा। अब इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम हम आपको प्लॉट करके बताते हैं। अगर आप अपने घर में अपने खुद से अगर आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप इस प्रकार से बना सकते हैं। आप एक कील ले सकते हो, आपको एक कील लेनी है, कील या रॉड कोई भी आयरन का हो सकता है, आयरन का कोई भी, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक कॉपर का वायर वुंड कर सकते हैं। उसमें कॉपर का वायर हम ऐसे लपेट देंगे और उसको हम क्या करेंगे, इसके दोनों एंड को हम एक में स्विच लगाएंगे और एक में लगाएंगे बैटरी। एक में हम बैटरी अटैच कर सकते हैं जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल होगा और यह होगा नेगेटिव टर्मिनल। इसको फिर हम अटैच करेंगे स्विच से। जब ये स्विच हमारा अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा जो है ये हमारा जो आयरन है, जो आयरन पीस का बना हुआ कील है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही इसका सर्किट हम ब्रेक करेंगे, ये हमारा जो कील है ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर को खो देगा, ये मैग्नेटिक जैसा शो नहीं करेगा। जब तक इसमें करंट पास होगा तब तक ये एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। लेकिन जैसे ही इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को हम ब्रेक करेंगे, ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर को क्या करेगा, खत्म कर चुका होगा। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक जो बेसिक क्लास 7 का टॉपिक के आधार पर जितनी बातें आपको बताई गई है उतना आपको हम प्रोवाइड करवा दिए। अब आगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जब हायर स्टैंडर्ड क्लासेस में आपको हम डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या वाइड एप्लीकेशन है और ये कहाँ कहाँ पे वर्क में लाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।